7 नंबर क्वेश्चन। अब ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैंने बात किया था कि ए पॉइंट, ये ए जो है ना, ये ए, ठीक है, एक ही पॉइंट से ये जो आगे के दोनों एंगल है वो बनेंगे आपके। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऐसी बातें इसलिए बोल देता हूं कि ताकि बच्चे कभी आप फिर देखो तो इसे भूल नहीं पाओ, क्वेश्चन आए तो ये इशू ना आपके पास रहे कि मुझे समझना है, एकदम समझते हुए आगे बढ़ोगे। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। यानी कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पर एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर एक टावर है, ठीक है। ऐसा देखिए, ये बिल्डिंग है 20 मीटर के लिए, इसके ऊपर एक टावर है, ऐसे करके ये टावर है, इसका नाम देखो ए, बी और सी रख दिया, ठीक है, डन। अब यहां पे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी ये जो दोनों एंगल बन रहा है 45 का और 60 का, कहां पे बन रहा है? एक तो आपके इसके बॉटम पे बन रहा है टावर के, एक टॉप पे बन रहा है। यानी इस पॉइंट से अगर ले ले, बॉटम क्या होता है? बेस होता है ना, निचला हिस्सा, तो इसी को हम ऐसे करेंगे, ये 45 का बनाएगा, ये 45 का बना रहा है, ठीक है। और यहां से टावर का जो बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है, ओके। अब ऐसे में हमें पता करना है रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें पता करनी है, ठीक है। अब देखिए वो एक्स एक्स वाला आ गया चीजें, तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसे हम एक्स मान लेते हैं, तो लेट हाइट ऑफ द टावर bx, ठीक है, डन। तो ये क्या हो गया? ए बी क्या हो गया हमारा? x हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल है तो हम दोनों ट्रायंगल में हमें जाना पड़ेगा, और ज्यादातर बात की थी क्या होगा, दोनों में कॉमन चीजें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ए सी, इसका नाम ए डी रख दिया जाए, ए सी डी में, ये जो सी है ए सी डी में और बी सी डी में, नाम लेते ही दोनों में सी डी कॉमन है ना। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री, tan ही क्यों लिया? गिवन वाला पार्ट ये है, अननोन पार्ट ये है ना। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। जो tan 60 है उसकी वैल्यू तो √3, और AC क्या होगा? AC सिर्फ इस टावर की बात नहीं है, ये तो पूरा, हमने एक ये भी बताया था ना कि जो भी एंगल लेंगे हम हमेशा राइट एंगल उसमें होना चाहिए। तो इसके लिए अगर CD के बेस के साथ ये पूरा हाइट देखा जाएगा ना, ये x + 20 होगा, है ना। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, x + 20 और CD का ये रहा। तो इस तरीके से CD = x + 20 अपॉन √3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा है दूसरा? BCD, ट्रायंगल BCD। तो अगर हम BCD की बात करते हैं तो यहां पे क्या लेंगे? tan 45 डिग्री। क्या होगा? tan 45 डिग्री। इसके लिए भी तो P और B ही, यानी BC अपॉन CD, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और BC, तो इस बार तो इतनी की बात चल रही है जो कि ऑलरेडी 20 है हमारा। और CD, तो CD तो चलो रहने दो ऐसी, तो CD = क्या हो जाएगा? 20। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। देखो दोनों में जो कॉमन साइड है वो CD दोनों में है, तो किसी भी दो इक्वेशन के अगर LHS सेम होते हैं तो RHS इक्वल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट है हमारा x प्लस 20/√3 इक्वल टू 20, x प्लस 20/√3 इज इक्वल टू 20। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। तो x इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। और यही है हमारा यूनिट, इसकी मीटर है तो मीटर में ही रख देते हैं, मीटर। ये आंसर हो गया। यानी अगर इसको मैं लिखूं नेक्स्ट क्या क्या था, अच्छा एक सेकेंड, अभी इसमें एक स्टेप बाकी है। तो देखो मुझे ए बी पता करना है। अच्छा ए बी मिल गया, एक्स ही तो पता करना है। देखिए अगर मान लीजिए डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस भी पूछता ना तो भी हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 20√3 माइनस 1 मीटर। अब देखिए एनसीईआरटी में आपका यही आंसर होगा, लेकिन वही चले जाओगे दूसरे बुक, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या अदर कोई भी बुक है जो दूसरी बुक है, उन बुके में क्या होता है आपका कि √3 की वैल्यू 1.7 रख दी जाती है, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ले आया जाता है जो भी होता है। जैसे रूट, चलिए एक के लिए एग्जांपल दिखा देते हैं, बाकी जो जहां रहेगा वहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ए बी है हमारा 20, इसकी वैल्यू 1.7 माइनस 1, तो इस तरीके से 20 माइनस करोगे तो 0.7, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 0 7 जा 0 और 2 7 जा 14, पॉइंट लगा दिया, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर है पॉइंट। ओके।